हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नव भारत क्लासेज में। गाइज, आप लोग के लिए आपकी जो सीरीज स्टार्ट की गई है एग्जाम्स को देखते हुए, तो आज उस सीरीज को जो है ना आप लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिएगा। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है ना इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स को व्यू को देखते हुए जो है ना हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर आंसर आप लोग कीजिएगा। देखिए, हाल ही में जो है ना नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, तो उसमें बताया जा रहा है कि देश में गरीबी कम होकर कितने परसेंट पे आ गई है। ठीक है, अभी हाल ही में नीति आयोग ने जो है एक रिपोर्ट जारी किया है और बताया है कि देश में गरीबी जो है ना उसका परसेंटेज कम हो गया है। कितना परसेंट हो गया है देश में गरीबी? तो 5%, 10%, 15% या फिर 20%। तो आपको आंसर बताना है। तो आंसर क्या होगा गाइज? 5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 5% पे आपका गरीबी आ गया है हमारे इंडिया में। ठीक है, अब बात आती है नीति आयोग की। देखिए, नीति आयोग, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। फुल फॉर्म क्या होता है लिख लीजिएगा आप लोग एक बार। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का आपका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना लिख लीजिए। पूछा जाता है योजना आयोग के स्थान पे आया है 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, बात की जाए गाइस इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष जो होते हैं ना वो वर्तमान में हमारे जो कार्यरत प्रधानमंत्री होते हैं, वहीं आपके नीति आयोग के आपके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी वर्तमान में कौन है? आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो प्रधानमंत्री कार्यरत होते हैं जो वर्तमान में, वही आपके नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन है? तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो कौन है गाइज? सुमन के बेरी, सॉरी परमेश्वरन अय्यर है। सॉरी, सही है, सही है, सुमन के बेरी। ठीक है, एंड इसके सीईओ कौन है? सीईओ कौन है गाइस? तो बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, एंड नीति आयोग की बात की जा रही है, तो देखिए नीति आयोग जो है आपका किसके स्थान पे आया था? योजना आयोग के स्थान पे आया था। ठीक है, याद रखिएगा। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ है? 1950 में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा गाइस। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? ये 2024 की बात की जा रही है। तो देखिए 2024 की बात की जा रही है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में आपका आयोजित किया जाएगा? इससे पहले की अगर बात की जाए 2023 में हरियाणा में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ठीक है, 2023 में कहाँ पे हुआ था आपका? हरियाणा में। अभी बोला जा रहा है आपका कि किस देश में आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होगा? श्रीलंका, भारत, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो देखिए ये हाल ही में आप सभी को पता होगा कि श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाए। ठीक है, अब बात की जा रही है गाइस श्रीलंका की। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? प्रधानमंत्री कौन है श्रीलंका के? रानिल विक्रम सिंघे, रानिल विक्रम सिंघे, सिंघे लिख लीजिएगा, रानिल विक्रम सिंघे। और राष्ट्रपति कौन है आपके? राष्ट्रपति कौन है आपके? दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, दिनेश गुणवर्धने।
ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिएगा, फिर आंसर आप लोग कीजिएगा जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। काजू नेमी किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है? देखिए काजू नेमी किस प्रकार का फल है, तो इसको जो है ना एक खट्टा फल है, नींबू के आकार का होता है। ठीक है, नींबू हमारे यहाँ गोल नींबू आप लोग देखते हैं, लेकिन ये गोल नहीं है। ठीक है, ऐसा नींबू आपने नहीं देखा होगा। अगर आप लोग नॉर्थन स्टेट में रहते हो तो ऐसा नींबू आप लोग देखे होंगे, वहां पे काफी फेमस है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का होता है, लंबा होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये काजू नेमी एक का प्रकार का क्या है, खट्टा फल है, खट्टे फलों का राजा इसको बोला जाता है। ठीक है, काजू नेमू को, नेमू जैसे कि हमारे बिहार में नींबू को भोजपुरी में क्या बोलते हैं, नेमू फड़ल बा। ठीक, तो ऐसे ही काजू नेमू, ठीक है, तो ऐसे ही काजू नेमू, नेमू उसका नाम है काजी। ठीक है, और नेमू क्या बोलते हैं, नींबू बोलते हैं, भोजपुरी में भी बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। तो ये नींबू लंबा होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, खट्टे फलों का राजा बोला जाता है, खट्टे फलों का राजा। खट्टे फलों का राजा किसको बोलते हैं, काजू नेमू को बोलते हैं। अब ये किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है आपको बताना है, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या फिर आपका उत्तर प्रदेश। तो देखिए काजू नेमू को जो है ना असम का राजकीय फल घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर का इस क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता का विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुप्तेश्वर वन, देखिए गुप्तेश्वर वन नाम कैसे पड़ा। ठीक है, गुप्तेश्वर का शिव मंदिर काफी फेमस है, उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में शिव मंदिर के पास ही है गुप्तेश्वर शिव मंदिर। तो वहीं पे इसका नाम जो है ना ये 350 आपका हेक्टेयर, ये आपका एकड़ में है, हेक्टेयर में सॉरी, ये ज्यादा फैला हुआ है। तो ये गुप्तेश्वर वन को जो है ना जैव विविधता का विरासत स्थल घोषित किया गया है, ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए ओडिशा से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, एक बार में आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, जितने भी करंट अफेयर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं मैं एक बार में आपको लिखवाती हूँ और आप लोग अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, देखिए हॉकी विश्व कप, हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, ओडिशा के भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में। ठीक है, ठीक है, हॉकी विश्व कप 2023। कछुओं की 3 प्रजाति वाला राज्य, कछुओं की 3 प्रजाति वाला राज्य, 3 प्रजाति वाला राज्य कौन है आपका, ओडिशा। ठीक है, एंड गाइस आप एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो है ही, साथ में एमएसएमई में प्रथम राज्य भी है। माइक आपका सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में प्रथम राज्य कौन सा है आपका, ओडिशा ही है, एमएसएमई में प्रथम राज्य। ठीक है, लौह अयस्क में प्रथम राज्य कौन सा है, लौह अयस्क में प्रथम राज्य तो ये ओडिशा ही है, लौह अयस्क में प्रथम राज्य कौन सा है आपका, ओडिशा ही है। और ध्यान दीजिएगा आपका तेंदुपत्ता श्रमिकों को 56 करोड़ की वित्तीय सहायता देगा आपका कौन, ओडिशा। तेंदुपत्ता श्रमिकों को, तेंदुपत्ता श्रमिकों को 56 करोड़ की वित्तीय सहायता कौन देगा, 56 करोड़ की वित्तीय सहायता तो ये ओडिशा गवर्नमेंट देगा। ठीक है, ओडिशा गवर्नमेंट देगा। अभी हाल ही में तंपारा झील, तंपारा और अंशुपा झील को आपका रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जो कि कहाँ का है, ओडिशा का है। रामसर साइट का दर्जा दिया गया है जो कि कहाँ का है आपका, ओडिशा का है। तो याद रखिएगा हाल ही में जो है आपका अंशुपा झील और तंपारा झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जो कि कहाँ पे आपका
ये ओडिशा में ही है। एमएसएमई में प्रथम राज्य भी कौन सा है आपका? ओडिशा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, माइक्रो स्मॉल स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इसका फुल फॉर्म होता है। और कछुओं की 3 प्रजाति वाला शहर राज्य है ये। साथ में ओली रिले कछुआ जो है यहीं पे पाया जाता है, ओली, ठीक है, नाम से याद रखिएगा। और हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ओडिशा के भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? तो देखिए गाइज, भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव ये कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में। कहाँ पे हुआ है? भारत में ये पहला बार फ्रेंच फिल्म महोत्सव हुआ है गाइज। तो ये हुआ कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कोलकाता से कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। कोलकाता कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल की राजधानी है। अब ठीक है, अब याद रखिए यहाँ पे गंगा सागर मेला मनाया गया है। गंगा सागर मेला कहाँ पे? कोलकाता में। मथुआ धर्म मेला मनाया गया है, मथुआ धर्म मेला, ठीक। साथ में गाइज अंडर वाटर मेट्रो स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कोलकाता है। अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो शुरू करने वाला, अंडर वाटर मेट्रो शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने दीदी सुरक्षा कवच योजना भी स्टार्ट किया था, ठीक है। दीदी सुरक्षा कवच, दीदी सुरक्षा कवच योजना, दीदी सुरक्षा कवच योजना किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था? तो ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। एंड एक लखपति दीदी आता है, तो दीदी लगा है तो ये मत समझिएगा कि ममता दीदी के बारे में बात की जा रही है, ममता बनर्जी के बारे में नहीं। ये तो यहाँ शुरू किए दीदी, उनको बोला जाता है, ये बात सही है। लेकिन दीदी सुरक्षा कवच बोलेगा योजना कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का। लेकिन लखपति दीदी योजना बोलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड। चलिए अब बात आते हैं दिल्ली पे। दिल्ली में आदि महोत्सव याद रखिएगा, आदि महोत्सव। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव भी हुआ है, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव भी कहाँ हुआ है आपका? दिल्ली में, नई दिल्ली में। मुंबई में हुआ है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। विंग्स इंडिया सम्मेलन कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में, विंग्स इंडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर आंसर आप लोग कीजिएगा जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। किस राज्य में लौह अयस्क के भंडार पाए गए हैं? ठीक है, लौह अयस्क के भंडार आपके किस राज्य में पाए गए हैं? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर झारखंड? तो देखिए लौह अयस्क के भंडार अभी हाल ही में कहाँ पाए गए हैं? राजस्थान में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान में लौह अयस्क के भंडार पाए गए हैं। एंड लिथियम के भंडार भी पाए गए हैं, लिथियम के भंडार, लिथियम के विशाल भंडार यहाँ पे पाए गए हैं। लिथियम के भंडार भी कहाँ पाए गए हैं? आपके राजस्थान में। साथ में गाइज डायनासोर, पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति भी राजस्थान में मिली है। पौधे खाने वाले, पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति कहाँ मिली है? डायनासोर की नई प्रजाति, नई प्रजाति कहाँ मिली है आपकी? तो ये कहाँ मिली है आपकी? राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में, याद रखिएगा, ठीक। अब बात आते हैं लौह अयस्क की। तो लौह अयस्क में प्रथम, लौह अयस्क में प्रथम उत्पादक देश कौन सा है? लौह अयस्क में, लौह अयस्क में प्रथम देश कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन है गाइज? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया।
राज्य पूछेगा तो लौह अयस्क में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? लौह अयस्क में प्रथम राज्य में प्रथम कौन सा है? ओडिशा। अभी मैंने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लौह अयस्क में प्रथम राज्य बोलेगा तो ओडिशा और देश बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लिथियम के भंडार भी कहाँ पाए खोजे गए हैं? राजस्थान में। एंड विशाल भंडार खोजे गए पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति कहाँ मिली है? आपकी राजस्थान में। देखिए और राजस्थान से है क्वेश्चन, याद रखिएगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है। स्वास्थ्य का अधिकार, सर स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य। विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है आपका? राजस्थान, ठीक। साथ में पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान। पुरानी पेंशन योजना शुरू करने वाला, ठीक है, पुरानी पेंशन योजना शुरू करने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये भी आपका राजस्थान है। एंड देश का पहला मेडिकल टावर कहाँ पे खुलेगा? राजस्थान के जयपुर में, ठीक है। और गाइज ये भी आपका शिल्प ग्राम उत्सव भी कहाँ मनाया गया है? राजस्थान में। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव पेश किया है। ये लोग इसलिए चाहता है ना कि कम टाइम में चुनाव हो जाए, जैसे कि एक टाइम पीरियड में जो है ना, जैसे कि एक राज्य में चुनाव हो रहा है तो सारे राज्यों में चुनाव होना चाहिए, अलग अलग टाइम पे नहीं होना चाहिए, इससे चुनाव जल्दी होगा। है कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं भाई। हाँ, नरेंद्र मोदी मतलब भी ये सभी प्रस्ताव ला रहे हैं, उनको सलाम है ऐसे को। कभी स्टूडेंट के बारे में आप लोग सोचे नहीं है कि इस भर्ती को इतना दिन में कंप्लीट करा देना है, लेकिन चुनाव पे ये लोग बहुत धड़ल्ले से काम करता है कि नहीं भाई, हमारी तानाशाही है, हमारा गवर्नमेंट है, एक ही टाइम पीरियड में सारा चुनाव होगा, इससे हमको फायदा होगा, है ऐसा नहीं होगा। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा जो है ना वहाँ पे अच्छी गवर्नमेंट है। तमिलनाडु के एमके स्टालिन ने ये उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आपका एक राष्ट्र एक चुनाव का के खिलाफ जो है आपका प्रस्ताव पारित किया है, याद रखिएगा। तमिलनाडु के सीएम कौन है आपके? एमके स्टालिन, एमके स्टालिन, ठीक है, याद रखिएगा। अब तमिलनाडु की बात जैसे ही आती है गाइज तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु की बात की जा रही है तो अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला, अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु में। भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने ड्रोन परीक्षण नीति को अपनाया है, कौन सा है? वो भी तमिलनाडु ही है। ड्रोन परीक्षण नीति को अपनाने वाला भी भारत का पहला राज्य है। ड्रोन परीक्षण नीति, ड्रोन परीक्षण नीति को अपनाने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा है आपका? ये तमिलनाडु ही है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारी चीजें याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, कुछ भी। अगर आप लोग को अगर एक बात बताइएगा, आप जो है ना, क्या वन नेशन वन इलेक्शन से आप सहमत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या ऐसा होना चाहिए हमारे इंडिया में। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार खोजी है? तो देखिए, किस देश ने आपका लगभग 1 किलोमीटर आपका बाल्टिक सागर में 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार खोजी है?
तो ऐसा कर किया है आपका जर्मनी ने, ठीक है, जर्मनी के शोधकर्ताओं ने ऐसा किया है। बाल्टिक सागर में 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार खोजी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी जर्मनी। अब देखिए जर्मनी के बारे में एक और चीज याद रखिएगा, हॉकी विश्व कप आपका हुआ था ना कहाँ पे? 2023 में ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। उसमें जीता कौन था आपका? जर्मनी ही जीता था, ठीक है। हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? जर्मनी। 2023 का विजेता, ठीक है, याद रखिएगा कौन है आपका? जर्मनी। अब चीन की बात आती है तो आप सभी को पता होगा, चीन जो है आपका कृत्रिम सूर्य बना चुका है, कृत्रिम चांद बना चुका है। एंड 2026 तक न्यूट्रिनो टेलीस्कोप के बारे में मैंने बताया था ना, कि न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का खोज किसने किया है, मतलब किसने बनाया है न्यूट्रिनो टेलीस्कोप? अभी हाल ही में इसने बनाया है न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। किसने बनाया है? टेलीस्कोप, जो कि क्या करेगा? होस्ट पार्टिकल का खोज करेगा। प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में होस्ट पार्टिकल का खोज करेगा कौन? आपका न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अमेरिका की जैसे ही बात की जा रही है, तो अभी हाल ही में अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया, जिसने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका जो है अभी अमेरिका में भारत के बाहर सबसे बड़ा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी अमेरिका के मैरीलैंड शहर में। मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है, याद रखिएगा। जापान की बात की जाए तो गाइस आप सभी को पता होगा कि लकड़ी का जो है अंतरिक्ष यान, भाप से संचालित अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया है? तो ये जापान ने ही लॉन्च किया है। और विश्व का पहला वाणिज्यिक चांद मून लैंडर भी किसने लॉन्च किया है? जापान ने। और विश्व का पहला डबल ड्यूअल मोड वाहन भी किसने लॉन्च किया है? जापान ने ही लॉन्च किया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर आंसर आप लोग कीजिएगा। 100% नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो देखिए 100% नल जल कलेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी जो राज्य बना है, ये कौन बना है गाइज? अरुणाचल प्रदेश बना है। कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब बात की जा रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो देखिए अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड महोत्सव मनाया गया। परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ मनाया गया है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ मनाया गया है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो मैंने इससे पहले भी डिस्कशन में बताया कि दुनिया का पहला ऐसा देश है जो लकड़ी का वाहन उपग्रह लॉन्च करेगा, सैटेलाइट लॉन्च करेगा, वो है आपका जापान देश। जापान जो देश है आपका लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जापान के बारे में एक और चीज याद रखिए, भाप से संचालित अंतरिक्ष यान को किसने चलाया है? अंतरिक्ष यान को किसने चलाया है? जापान ने, ठीक है, याद रखिएगा। और विश्व का पहला वाणिज्यिक चांद मून लैंडर किसने लॉन्च किया है? वाणिज्यिक चांद मून लैंडर, विश्व का पहला वाणिज्यिक चांद मून लैंडर किसने लॉन्च किया है? मून लैंडर किसने लॉन्च किया है? तो ये जापान ने ही लॉन्च किया है, ठीक है। भाप से संचालित अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। विश्व का पहला वाणिज्यिक चांद मून लैंडर लॉन्च किया है। और आपका अभी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? ये भी आपका जापान करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए ये सारी चीजें तो हो ही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकॉन बने हैं? तो देखिए लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल जो है, इनको स्टेट आइकॉन बनाया गया है। किस राज्य का? तो ये पंजाब का, ठीक है, पंजाब का इनको स्टेट आइकॉन बनाया है। आप सभी को पता होगा शुभमन गिल क्या है? क्रिकेटर है, क्रिकेटर है, ठीक है। तो इनको पंजाब राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया गया है चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा।
अब पंजाब की बात की जा रही है तो गाइस देखिए, झींगा मेला कहाँ मनाया गया है? झींगा मेला, माघी मेला, ये सभी कहाँ मनाया गया है? पंजाब में। ठीक है, साथ में चलने का अधिकार विधेयक किसने पारित किया है? चलने का अधिकार, तो ये पंजाब ने ही पारित किया है, चलने का अधिकार विधेयक। किसने पारित किया है? आपका पंजाब नहीं। पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के हैं, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सी पर रहा है? तो देखिए गाइस, 2024 से आने से पहले 2023 पे आते हैं एक बार, क्योंकि 2023 भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 भी। अभी ये 2-3 दिन पहले का न्यूज है, इसलिए मैं 2023 भी कवर कर देती हूँ। 2023 में आपका प्रथम जो है देश कौन सा रहा है और भारत की रैंक क्या रही है? दोनों चीज लिख लीजिए। प्रथम देश 2023 में आपका रहा था सिंगापुर, ठीक, और भारत की रैंक रही थी 80। ठीक, अभी 2024 में आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आ गया है। ये सबसे मजबूत पासपोर्ट होता है, इसको दिया जाता है किस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष देश आ गया आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस आ गया है। और भारत की रैंक क्या रही है 2024 में? अभी लेटेस्ट ये न्यूज है, भारत की रैंक क्या रही है? 80, सॉरी 85 नंबर पे रह गई है। 2023 में आपका 80 था। भारत की रैंक क्या है आपका? 85। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, फिर आंसर आप लोग कीजिएगा। डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर लंबी रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, कहां से? तो गाइस, जब भी क्वेश्चन ऐसे बने ना डीआरडीओ, तो डीआरडीओ आपको आंख मुंद करके, ज्यादातर डीआरडीओ ओडिशा से ही अपना सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करता है। ठीक है, डीआरडीओ ज्यादातर ओडिशा से ही करता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे, कभी डाउट हो, तो ज्यादातर जो है आपका लगभग 95% कहाँ से करता है? आपका ओडिशा से ही करता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 सारा ओडिशा से ही लॉन्च किया गया। ब्रह्मोस, ये सभी, ब्रह्मोस भी आपको पता होगा, तो ये सभी भी आपका डीआरडीओ ने लॉन्च किया था। डीआरडीओ की जैसे ही बात आती है, मैंने बहुत बार बताया है क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ है? 1958। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है नई दिल्ली। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है आपका? नई दिल्ली। ठीक है, एंड अभी इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? समीर बी कामत, समीर बी कामत। तो याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस बोले डीआरडीओ का अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, ये सारा मिसाइल आपका डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। कहाँ से? उड़ीसा से लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तीनों सेवाओं का त्रिसैन्य अभ्यास भारत शक्ति कहाँ पे आयोजित होगा? तीनों सेनाओं का मतलब क्या होता है? थल थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ये तीनों सेवाओं का जो है आपका सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, त्रिसैन्य अभ्यास भारत शक्ति, जिसका नाम दिया गया है। कहाँ पे? राजस्थान में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, राजस्थान के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, एक बार फिर रिपीट कीजिएगा आप लोग। अभी तो अभी आपने देखा कि लौह अयस्क के भंडार कहाँ पाए गए हैं? राजस्थान में। लौह अयस्क के भंडार कहाँ पाए गए हैं? ये भंडार पाए गए हैं आपका कहाँ पे? राजस्थान में।
ठीक, लिथियम के भंडार भी पाए गए हैं। ठीक है, साथ में पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला भारत का ये पहला राज्य है। पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला, पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला भारत का ये पहला राज्य है आपका कौन? राजस्थान। साथ में आपका गाइस अभी मैंने बताया ना, पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति मिली है राजस्थान में। पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति मिली है कहाँ पे? राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर में। शिल्पग्राम उत्सव कहाँ मनाया गया? जैसलमेर में, सॉरी शिल्पग्राम राजस्थान मनाया गया है, और उदयपुर में शिल्पग्राम, शिल्पग्राम उत्सव कहाँ मनाया गया है? आपका उदयपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। और उदयपुर को वेटलैंड शहर घोषित किया गया है। वेटलैंड शहर, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है? उदयपुर, झीलों की भूमि कहते हैं ना उसको। उदयपुर को जो है, राजस्थान का उदयपुर पहला वेटलैंड शहर बना है भारत का। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है? आपका उदयपुर। तो ये सारी चीजें भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए गाइस, 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? ये फरवरी महीने में ही आयोजित किया गया है। कहाँ पे? कहाँ पे? तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया है। इससे पहले 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में। और अभी हाल ही में आपका हैदराबाद में आयोजित किया गया है आपका 36वां अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी राष्ट्रीय पुस्तक मेला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए गाइज, आज की क्लासेज हमारी यहीं पे समाप्त होती है। 15 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, एंड अपना सजेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।